बंगाल का पूरा सेंटीमेंट दीदी के साथ, जो संघर्ष करता है उसके साथ। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, अब कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी चुनाव बंगाल जीत जाती है तो सारे विपक्ष को राजनीति दुकान बंद कर देनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ममता दीदी को मत हराना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां बिहार के बाद अब अन्य राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता दीदी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब पप्पू यादव जो कांग्रेस के साथी है, लेकिन पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव का साथ देने को ठान लिया है। पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि जहां तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी जमकर प्रदर्शन किया, उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी, जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार प्रसार किए। हालांकि वो जीत बीजेपी से नहीं पाए, एनडीए फिर से सत्ता में वापसी कर ली। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब बिहार के बाद अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां पर तेजस्वी खुद जाकर अपने उम्मीदवार और जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका वो समर्थन कर रहे हैं, उन सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पप्पू यादव जो कांग्रेस के साथी है, राहुल गांधी के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन अब पप्पू यादव भी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का सपोर्ट कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनके सपोर्ट में पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि अब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जीतने नहीं देना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने जो काम किया वो भाजपा सारे काम को बर्बाद कर देगी, और अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत गई तो विपक्ष को अपनी राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए। यह साफ साफ पप्पू यादव का कहना है, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ रही है, वही टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। 294 सीट्स पर जो है वो मुकाबला होना है, जिसमें 2 चरणों में वोटिंग की जा रही है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, वही दूसरे चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। पहले चरण में 152 सीट्स पर वोटिंग हुई, तो वही दूसरे चरण में 142 सीट्स पर वोटिंग होनी है। लेकिन इस बीच अब पप्पू यादव भी कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है, राहुल गांधी के सपोर्ट में नहीं है, वो भी तेजस्वी यादव के ही सपोर्ट में आ चुके हैं। वो भी तेजस्वी यादव की तरह ममता दीदी को ही जिताने में लगे हैं। क्या कुछ पप्पू यादव का कहना है, वो बयान हम आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में गाली गलौज के अलावे खत्म कर देने की प्रवृत्ति, मिटा देंगे, 5 तारीख के बाद खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया, पूरी ताकत 2.5 लाख से 3.25 लाख, लगभग 2.5 लाख से 3.25 लाख लगभग फोर्स वहां भेजे गए। मैं दिल से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तिक्रम न करे, पैसे का खेल न करे तो भारत में कहीं चुनाव नहीं जीत सकती। और मैं ममता दीदी को सैल्यूट करूंगा। आप जैसा कोई नहीं, जो लड़ने का कैरेक्टर आपके भीतर है, वह इस कंट्री में 2 शख्स के पास है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और मैं सबसे कहूंगा, पूरे विपक्ष को खड़े होने की जरूरत है। यदि बीजेपी चुनाव बंगाल जीत जाती है तो सारे विपक्ष को राजनीति दुकान बंद कर देनी चाहिए। बंगाल का पूरा सेंटीमेंट दीदी के साथ, जो संघर्ष करता है उसके साथ। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, अब कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ेंगे, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। हर पार्टी लड़ती है, चाहे सीपीआई, सीपीएम, जनता तय करेगी कि वोट किसे देना है। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर ममता दीदी को मत हराना। इस आतंक को मिटा दो।
नहीं तो भारत खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया संकट में है, लेकिन पूरी बीजेपी और पैसा, पूरी मिशनरी, भान में जाए गैस, भान में जाए डीजल, भान में जाए कुछ भी, पूरी मिशनरी बंगाल में लगी थी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि हर परिस्थिति में ममता दीदी को हारने मत दे। पैर पकड़ता हूं, मैं अपने बिहार के साथियों से हाथ जोड़ता हूं। आप वहां कमाते हो, आज तक ममता दीदी ने आपको तकलीफ नहीं दी है। आप आजादी के साथ जीते हो, खाते हो, वहां बिजनेसमैन हो। प्लीज हिंदू मुसलमान मत करो। मैं सारे बिहार के बुजुर्गों से पैर पकड़ता हूं, नौजवानों से, बेटियों से। ये सभी जगह ठगे हैं, बिहार को ठगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोंका है, बिहार की संस्कृति पर हमला किया है। ये लोग किसी के नहीं है, बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए, बादल जी के, पूरे बुजुर्ग बादल के नहीं हुए, रेड्डी के नहीं हुए, चौटाला के नहीं हुए। कल मैं जा रहा हूं चौटाला जी के यहां, मारने की कोशिश की गई उसको। चौटाला के नहीं हुए, भजनलाल के नहीं हुए, बंसीलाल के नहीं हुए, ममता के नहीं हुए, महबूबा के नहीं हुए, शिंदे के नहीं हुए, नीतीश के नहीं हुए। किसके होंगे ये? मैं बिहार के एक एक साथियों से पैर पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। ये किसी के नहीं है। प्लीज, बिहार एक बोगिया होता है, बिहार पागलों की तरह एक चरित्र का होता है। बिहार के खून में दोगला ही नहीं होता। जहां रहता है, जिसके लिए जीता है बिहार, उसके लिए जीता है। बिहार और बंगाल एक खून है, एक परिवार है। बिहार एक ही था, इसलिए बंगाल हमारे खून में है। और बांग्ला की संस्कृति भारत के बीजेपी पार्टी के गुंडे तय नहीं करेंगे। आज 3 महीने से बाहर के गुंडे वहां पर बांग्ला और बंगाली कल्चर और वहां रह रहे मजदूर गरीब को तंग कर रहे। ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का आतंक से ये चुनाव हो रहा है। इसलिए यह चुनाव बंगाल के लोगों से आग्रह करूंगा, चाहे जिस जाति धर्म के लोगों, मत हारना, अन्यथा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगी। फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा लड़ने की। तो सुना आपने, जायकोर पप्पू यादव ने भी साफ कर दिया है और सभी से वो अपील कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही जीते, ममता दीदी ही जीते और बीजेपी ना जीत पाए। इसी वजह से पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो अब हाथ जोड़कर बिहार की जनता और जो कि पश्चिम बंगाल में रहती है उनसे गुहार कर रहे हैं कि आप बीजेपी को जीतने ना दे, ममता दीदी को ही जिताए, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल को बहुत विकसित राज्य बनाया और उन्होंने बहुत काम किए हैं। और अगर भाजपा आती है तो सारे काम को बर्बाद कर देगी। जिस तरीके से आपको बता दें कि बिहार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार केरल में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ममता दीदी के उम्मीदवार के लिए वो लगातार जनसभा को संबोधित करते हैं, रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में भी तेजस्वी यादव को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ता है। और वही पप्पू यादव भी अब कांग्रेस का साथ छोड़ ममता दीदी के सपोर्ट में आ चुके हैं। वो भी यही चाहते हैं कि बंगाल में लहर ममता दीदी की हो, बीजेपी बंगाल ना जीत पाए, क्योंकि अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो विपक्ष को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।